हेलो माय डियर स्टूडेंट, साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साइंस में आज हम समझेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्न 3 नियम हैं। पहला नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकलती है। देखिए, आप एक चित्र के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे हमने ये बनाया एक अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण है। दर्पण का ये मुख्य फोकस, ये सेंटर केंद्र बिंदु जिसको केंद्र मान के गोला बनाया, और ये दर्पण का ध्रुव P। दर्पण का ध्रुव P है। ये केंद्र बिंदु है जिसको केंद्र मानकर इसको गोला बनाया जाता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में होता है मुख्य फोकस, बराबर दूरी पर। अब अगर इसमें जो आपको ये लिखा है पहला नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इस बात को आपको क्लियर समझना है। देखिए, जैसे प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव केंद्र से होकर जो जाने वाली सीधी रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। अब प्रकाश की किरण अगर इधर से चलती है ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो कहां से निकलती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। फोकस से होकर के निकल जाती है। ये इसका पहला नियम है। अब ये किसमें होता है? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती है अवतल। अच्छा, उत्तल में क्या होता? देखो, उत्तल दर्पण की स्थिति समझो। उत्तल दर्पण क्या होता? इस प्रकार से बनाते हैं उसको। ये उत्तल दर्पण है। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो इस साइड होता है, C ये है, और इसके बाद ये मुख्य फोकस F होता है, और इसका दर्पण का ध्रुव P ये है। अगर प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण हमने बनाया? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा था? अवतल दर्पण। दोनों की स्थिति आपको समझना है। उत्तल में क्या होता है? जब प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ऐसे, तो उसका परावर्तन हो जाएगा, इस प्रकार से चली जाएगी, और वो किरण ऐसे हमें दिखाई देगी जैसे फोकस से निकल रही हो। ये फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसको बिल्कुल सीधा आपको बनाना है। ये लाइन जो है ऐसी नहीं दिखना चाहिए कि आपको लगे कि ये टेढ़ी है, क्योंकि प्रकाश किरण सीधी होती है, सीधी रेखा में गति करती है वो। तो ये है, ये फोकस बिंदु से होकर के ऐसे लगती है जैसे फोकस से जा रही हो, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस नियम को आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस नियम को समझ लिया। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। देखो, मुख्य अक्ष से के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, और जैसी दर्पण से टकराएगी उसका परावर्तन हो जाएगा, और परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से वो निकल जाएगी। किसमें? अवतल दर्पण में। इसके बाद या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लाइन लिखी ना, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब अब उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो उसका परावर्तन हो जाता है, और वो अगर उसको हम ऐसे देखें तो लगता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आ रही हो, इस प्रकार से समझ में आता है। तो ये गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है। इसके 3 नियम हैं, और किन्हीं 2 नियमों को लगा करके हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो ये पहला नियम है। अब आप दूसरा नियम, प्रतिबिंब बनाने का जो दूसरा नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है, क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। देखिए, इसका डायग्राम आप देखेंगे,
ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका ये दर्पण का ध्रुव है P, ये फोकस बिंदु है, ये केंद्र C है। इसमें यह बताया गया कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, यह है केंद्र बिंदु C, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जैसे मान लो इस प्रकार से जाती है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। किसमें होता है ये ऐसा? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब उत्तल में देखेंगे आप, उत्तल में क्या होता है? इसका ये दर्पण का ध्रुव है उत्तल का, ये इसका फोकस बिंदु है और ये केंद्र बिंदु C है। अब इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण, यहां से पढ़ेंगे आप लाइन को, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में, यानी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, जैसे मान लो यहां से ऐसी जा रहे हो केंद्र की ओर, ये जा रहे हैं, इसको आप डॉट डॉट करके दर्शाएंगे तो वो केंद्र की ओर जाती है, ऐसी ये जा रही है केंद्र की ओर, तो वो वहीं से वापस लौट जाती है केंद्र से ही, यानी जैसे केंद्र की ओर जाएगी और तुरंत उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये किसमें होता है ऐसा? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण की स्थिति है, ये अवतल दर्पण में ऐसी स्थिति होती है। फिर एक बार समझ लेंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, अवतल दर्पण में होता है। इसमें होता है वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपतित किरणें दर्पण की जो परावर्तक तल होता है, ये परावर्तक तल है, उसके अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। अभिलंब जो होता है दर्पण पर, अगर हम अभिलंब खींचे तो उसके अनुदिश पड़ती हैं। तो ये इसका दूसरा नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनाने का जो तीसरा नियम है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसको आप समझेंगे किरण आरेख के द्वारा। ये हमने बनाया है, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। वो सारी स्थितियां आपको लिखना। ये दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण का मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अब प्रकाश किरण को कहां से जाना है? हमने कहा कि अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है, मान लो ये जा रही फोकस से, अगर फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो कैसे चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर निकल जाती है। ये ऐसा किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में होता है। इसके बाद देखिए उत्तल में क्या होता है। ये उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव कहां होता है? ये P है, फोकस बिंदु ये है, केंद्र बिंदु C ये है। उन्होंने कहा देखो, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। इसके बाद फिर लिखा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। देखो मुख्य फोकस की ओर, मान लीजिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई, इस प्रकार से आती है, मान लो ये आई है, यहां से आई, फोकस पर जो फोकस की ओर जाए इस प्रकार से ये, तो इसका यहीं से परावर्तन हो जाता। वैसे ये किरण कैसी जानी चाहिए? इस प्रकार से फोकस की ओर जानी चाहिए ये, लेकिन इसका यहां से परावर्तन होता तो ये भी मुख्य अक्ष के क्या हो जाती? बिल्कुल समांतर निकल जाती है। किसमें होता है ऐसा? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। समझ में आ गई बात? इसमें क्या होता? फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसमें फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल दर्पण में होता है। तो ये थे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। इन 3 नियमों में से
अगर हम किन्हीं दो नियम का उपयोग करते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। दो नियम लगाकर हम वस्तुओं का प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु कहाँ रखी थी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, किस ओर बना, ये सारी चीजें हम उससे जान सकते हैं।